नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले। 188 मरीजों की जान चली गई। 23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब टोटल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना नियमों का पालन कराए जाने की बात कही। उन्होंने कोरोना महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,681 कोरोना के नए केस सामने आए। 70 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया। हरियाणा में 24 घंटे में 872 नए केस मिले। एक मरीज की जान चली गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिर केस बढ़ने लगे। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। इस साल पहली बार सबसे ज्यादा 184 नए केस मिले। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने बढ़ते केस के बीच टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने मास्क न लगाने वालों की चालान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के समारोह में जाकर निगरानी करने को कहा गया, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। समारोह में जाकर अधिकारियों को करनी होगी निगरानी। सीएम ने कहा, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का पालन हो। हरियाणा में कोरोना पर लगाम कसने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों में प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। विज ने कहा कि वो अभी किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सख्ती ही एकमात्र बचाव का जरिया है। विज ने इस बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आने वाले समय में कोरोना पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन अभी वो लोगों का काम धंधा बंद नहीं करना चाहते। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सभी जिलों के प्रोक्योरमेंट अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर डिप्टी सीएम अधिकारियों से फसल खरीद पर चर्चा करेंगे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश के किसानों का सरकार से भरोसा उठ चुका। किसान सरकार से पूरी तरह दुखी। दुर्भाग्य की बात है, किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकते। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात गन्नौर में हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में हिस्सा लेने के दौरान कही। उन्होंने अपने भजनों के जरिए श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में आग लग गई। आग की घटना से हड़का मचते ही आनन फानन में रेल के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पार्सल वैन में आग लगते ही तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे बाकी कोचों पर कोई असर नहीं पड़ा। आग लगने वाले पार्सल कोच को गाजियाबाद स्टेशन पर अलग कर ट्रेन को रवाना किया गया। शताब्दी ट्रेन की बोगी में लगी आग के संदिग्ध कारण दिखाई दे रहे। जिस लगेज बोगी में आग लगी उसके लदे हुए सामान को बाहर निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। हरियाणा कांग्रेस जल्द करेगी संगठन का विस्तार। जिलेवार पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने विधेयक संपत्ति क्षतिपूर्ति पर बोलते हुए कहा कि विधेयक लाने का ये सही वक्त नहीं है। सरकार की सोच किसान आंदोलन को खत्म करने की है। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से महिला की फटी जींस पर की गई टिप्पणी पर कुमारी सैलजा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक ओहदे पर बैठने के बाद ऐसी मानसिकता ठीक नहीं। आज देश का युवा आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीएम अपनी ऐसी मानसिकता दिखा रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो कालका और एलनाबाद दोनों जगह से चुनाव लड़ेगी। लोगों में इनेलो के प्रति उत्साह। जनता बीजेपी जेजेपी के नेताओं को घर में घुसने नहीं देगी। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला ने कहा, सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अभय चौटाला ने कहा, किसानों को कमजोर बनाने के लिए तीनों कानून बनाए गए। सरकार की ओर से स्कूल बंद करने पर अभय चौटाला ने कहा, सरकार की मंशा गांव का बच्चा अनपढ़ रहे। लोगों को अनपढ़ और गरीब रखने की मंशा। बीजेपी खेलों में भी जात पात का जहर घोल रही है।
शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला से चला पंजाबी जत्था करनाल पहुंचा। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च को दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जत्था शामिल होगा। किसान आंदोलन में शामिल होने को लेकर सैकड़ों किसान मजदूर करनाल से पानीपत रवाना हुए। पंजाब से आए किसानों ने कहा वो दिल्ली से तभी वापस आएंगे जब कानून खत्म होंगे। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी में 3 कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले काफी समय से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार को अब चेत जाना चाहिए और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। यमुनानगर में अनाज मंडी के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। कहा सरकार रोज नए कानून लाकर किसानों को मारने पर तुली। सरकार खरीद में गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% तक कर दी गई, जबकि किसानों की मांग 15% करने की थी। किसानों का कहना है कि गेहूं दाना टूटने पर 4% तक लिया जाता है, उसे भी घटाकर 2% कर दिया गया है। जब तक कृषि कानूनों को वापसी और समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक विरोध जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान पर उकलाना किसानों ने नई अनाज मंडी के सामने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कानूनों को रद्द कराने की मांग की। मंडी बचाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कैथल की अनाज मंडी में आड़ती किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। किसानों और आड़तियों ने कहा जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो फिर किसान और आड़ती भी खत्म हो जाएंगे। किसान मजदूर और आड़ती सरकार के खिलाफ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि फसल और नस्ल की इस लड़ाई में मंडी व्यवस्था को खत्म होने से बचाया जा सके। किसानों ने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को ज्ञापन भी सौंपा। फतेहाबाद के गांव कुमारिया में किसानों को पिछले साल खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। किसानों का कहना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किश्त भरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा खराब हुई फसलों का मुआवजा। प्रशासन और बीमा कंपनी की मिलीभगत के चलते नहीं मिला मुआवजा। नूह में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबर को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठी की जा रही। भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। गृह मंत्री अनिल विज ने बढ़ते अपराध के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। कहा कि अब हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए जाएंगे। किसी की भी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। सोना के कादरपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं सालगिरह को धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अर्धसैनिक बलों ने गृह राज्य मंत्री को परेड के दौरान सलामी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बलिदानी सीआरपीएफ जवानों को नमन किया। शहीद जवानों के परिजनों को सांत्वना और वीरता पुरस्कार से नवाजा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में लोक संपर्क और परिवार समिति की बैठक ली। बैठक में 12 परिवार रखे गए, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 परिवारों को आगामी बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। बिजली की तारें नीचे लटकने की शिकायत पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और बिजली के खंभे लगाकर तारों को सीधा करने के निर्देश दिए। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने महम कार्यालय में सीएससी सेंटर का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा सेंटर में विभिन्न सरकारी कागजात तैयार किए जाएंगे, जिसमें फसल पंजीकरण, राशन कार्ड, विधवा बुढ़ापा पेंशन, परिवार पहचान पत्र, वोटर कार्ड, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनेंगे। रेवाड़ी झज्जर मार्ग संख्या 71 के टोल प्लाजा के नाम से पहले टोल लगा हुआ है, लेकिन अब पालहावा से पटौदी जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त टोल लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त टोल लगाकर सरकार शोषण कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं। टोल के विरोध में दर्जनों गांवों के ग्रामीण पिछले 11 दिनों से टोल हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ में टीचर्स ने शैक्षणिक कामों के अलावा बाकी काम करने का बहिष्कार किया। टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन कर ट्रेनिंग ऑफिसर को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टीचर्स का कहना है कि बच्चों के हित में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने मिलकर फैसला लिया कि वो इस काम का बहिष्कार करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि ये काम दूसरे विभाग के कर्मचारियों से करवाया जाए। दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ठेकेदार विभाग में कार्यरत मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसकी मेज में नकदी रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट बनाकर जिला उपायुक्त को भेजी। उपायुक्त ने महालेखाकार को पत्र लिखकर मंडल लेखाकार को तुरंत सस्पेंड करने और कार्रवाई करने को कहा।
कैथल में दमकल विभाग में संसाधनों की कमी है। विभाग के पास आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए न तो पूरे संसाधन है और न ही कर्मचारी। पिछले साल विभाग के पास सिर्फ 11 गाड़ियां थीं। दमकल विभाग के पास कलायद और राजौंद में भेजने के लिए गाड़ी तक नहीं है। रोडवेज विभाग से चालक और पुलिस विभाग में से होमगार्ड मांगकर काम चलाया जा रहा है। यमुनानगर में नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर ने ओवरलोड वाहन चलाने वाले को चेतावनी दी कि वो सुधर जाएं और लोड के मुताबिक वाहन चलाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जो वाहन चालक विभाग की रेकी करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, सड़कों का और वाहनों का भी नुकसान होता है। कैथल में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अमरगढ़ गामड़ी फ्रेंड्स कॉलोनी में पिछले करीब 2 साल से गंदा पानी आ रहा। विभाग के एक्सीएन के पास मामले की सूचना तक नहीं। लोगों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे। शिकायत दूर नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। जाखल नगर पालिका में पालिका चेयरमैन और पार्षदों के बीच में विवाद का खामियाजा सफाई कर्मियों को उठाना पड़ रहा। पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारियों की पगार रुकी हुई है। पगार न मिलने से गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने जाखल नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने बकाया पगार डंपिंग यार्ड मुहैया कराने की मांग की। फरीदाबाद में बेटी की शादी के बाद अब बहू ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल से सफाई कराने की गुहार लगाई है। घरों के बाहर गंदा पानी जमा है, जिससे गर्भवती बहू को डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है। वार्ड नंबर 5 और 6 में पिछले लंबे समय से सड़कों पर गंदा पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इसी के चलते गर्भवती ने ट्वीट कर सरकार से समस्या पर ध्यान देने की मांग की। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में स्किल स्फीयर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने कहा कि हमारा लक्ष्य है ज्यादा उद्योगों को साथ में जोड़ा जाए। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार में भागीदारी देनी होगी। इस कड़ी में अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बैठक का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में अब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखनी होंगी। नगर निगम की बैठक में फैसला हुआ। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने मीट और चिकन शॉप बंद रखने का सुझाव रखा है। नगर निगम की बैठक में मीट लाइसेंस फीस को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। अनाधिकृत मीट विक्रेताओं पर लगाए जाने वाली चालान की राशि 5,000 की गई। गुरुग्राम के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। एयरपोर्ट से शीतला माता रोड पर जाम की समस्या के चलते लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने लोगों के साथ जाम को कम करने के लिए रोड का जायजा लिया। बीच में बंद डिवाइडर को खोलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। करनाल के सेक्टर 12 में कोर्ट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कोरोना काल में सभी कोर्ट खुल गए हैं, नियमित काम शुरू हो गया। ऐसे में नियमों की पालना बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने रेवाड़ी जंक्शन का दौरा किया। रेल महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर जंक्शन पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेलवे अस्पताल, गार्ड रनिंग रूम और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों को लेकर महाप्रबंधक ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मौजूदा रेल अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। यमुनानगर में फिर से राशन डिपो पर घटिया आटे की सप्लाई हुई। काला पड़ चुका आटा और उसमें बड़ी बड़ी गांठ खाने लायक नहीं है। जीएफएसआई ने मामले में कार्रवाई की बात कहकर इसका दोष हैफेड पर डाला। राशन डिपो से आटा ले गए लोग वापस करने डिपो पहुंच रहे। लोगों का कहना है कि आटा इंसान तो क्या जानवरों के खाने के लायक भी नहीं। डिपो होल्डर ने अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की है। जीएफएसआई का कहना है कि ऑटो को चेक करवाया गया, फिर आटा रिप्लेस किया गया। एएफएसओ की ड्यूटी लगाई गई, जो मिल में जाकर चेक करेंगे। वहां जो कमियां थी मिल प्रबंधक को बता दी गई हैं। आगे से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। हांसी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सेठी चौक पर स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अचार के ड्रम भरे मिले। इसमें रखा ऊपर दिख रहा अचार सड़ा हुआ था। अधिकतर ड्रम में रखे अचार में फफूंद लगी हुई थी। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार के सैंपल भरे और अचार फैक्ट्री मालिक का ये कहना है कि ड्रम में ऊपर के सड़े अचार को फेंक दिया जाता है, बाकी अचार इस्तेमाल किया जाता है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि खराब क्वालिटी का अचार बनाया जा रहा है। टीम ने फैक्ट्री में रेड की तो भारी मात्रा में सड़ा हुआ अचार मिला। मौके से करीब 50 ड्रम मिले। अधिकतर अचार में फफूंद लगी हुई थी।
गोहाना तहसील में 5 दिन का समय लेने के बाद भी स्टाम्प विक्रेताओं ने अपने अपने खो के निर्धारित स्थान पर शिफ्ट नहीं किए, जिसके बाद एसडीएम ने इसे गंभीरता से लिया। एसडीएम प्रदीप कुमार ने उपमंडल परिसर में तहसील कार्यालय, सरल केंद्र और अन्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खुद के संचालक को शिफ्ट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। नूह पुलिस ने वाहनों की एनओसी समेत कागजात में छेड़छाड़ कर मोटी कमाई करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। गिरोह के दूसरे सदस्यों की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एसडीएम फिरोजपुर जिरका कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और नूह एसडीएम ऑफिस समेत कई दफ्तरों में गड़बड़ी के मामले को उजागर किया। इससे करोड़ों रुपए जुटाने का मामला खुला। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली। वल्लभगढ़ में बीजेपी नेता और पार्षद का चुनाव लड़ चुके महेश गोयल पर पिटाई करने का आरोप, रुपए के लेन देन को लेकर हमला करने का आरोप। शख्स पर हमला करने का पूरा वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी के मुताबिक आरोपी बीजेपी नेता महेश गोयल और उसके साथी सरेआम शख्स को पीट रहे हैं। गुरुग्राम के बैरमपुर गांव में दीवार बनाने को लेकर रंजिश के चलते फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई। बैरमपुर इलाके में महेश भाटी नाम के शख्स ने 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। फार्म हाउस की बाउंड्री बनाने वाले ठेकेदार को लेकर रंजिश पैदा हो गई थी। फायरिंग के बाद आरोपी महेश मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद से सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप। पिता और चाचा ने हत्या कर शव को जलाया। पुलिस ने आरोपी पिता चाचा को किया गिरफ्तार। आरोपी पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है। परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर डाली। हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए उसके शव को दाह संस्कार कर दिया। करनाल हाईवे पर नीलकंठ के पास सड़क हादसे में गांव कुटेल के रहने वाले शख्स की मौत हो गई। मृतक करनाल में जॉब करता था और वापस घर लौट रहा था। ढाबे के पास बाइक टकराने से हादसा हुआ। कैथल के डांड रोड पर हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में लोगों ने ही 2 आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। युवती से आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया था, जिन्हें कुछ ही दूरी पर लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां उनसे और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कैथल में 15 महीने में 17 डेड बॉडी मिली। अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हर महीने औसत 1 डेड बॉडी मिली है। फरीदाबाद में युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की ज्वेलरी शॉप थी और वो होटल में शराब पीने के लिए आया था, जहां से निकलने के बाद उसका शव मिला। गांव कसाली में करीब 2 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने गांव के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पंचायत की तरफ से पानी का टैंक बनाया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ। लोगों ने महिलाओं के साथ मिलजुल कर घर पर अकेले बैठे मजीद पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर दिया। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति घायल हो गया। नगीना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर कंटेनर को बरामद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक से काम करना बंद कर दिया था। इन सर्विस के डाउन होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों के यूजर परेशान हो गए। करीब आधा घंटा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद रहे। ट्विटर पर लोगों ने इसकी शिकायत की और शुक्रवार को सोशल मीडिया का ब्लैक फ्राइडे का आधे घंटे के बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बहाल होने पर लोगों ने चैन की सांस ली। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच सीरीज का फाइनल मैच है। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कप्तान विराट कोहली ओपनर KL राहुल को बाहर करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। राहुल सीरीज के 4 मैचों में फ्लॉप रहे। 2 बार वो खाता भी नहीं खोल पाए।